गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट के गठन का फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने कहा है कि पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया है कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन मतलब 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण्य सालरिया आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। तो एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है शिवराज सरकार। अब गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश में गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा। प्रदेश में गौधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा। और हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की कि हम गौ माता की रक्षा करें, और इसलिए पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर हमने रोक लगाई। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया है। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार के गौ कैबिनेट बनाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पूर्व की घोषणाएं भूलकर शिवराज फिर एक नई घोषणा कर रहे हैं। शिवराज गौ मंत्रालय की घोषणा के बाद गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। चुनाव के पूर्व शिवराज ने घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ ही प्रदेश में गौ अभ्यारण्य और गौशालाओं के जाल बिछाने की बात कही थी। चुनावी घोषणा में हर घर में छोटी गौशाला बनाने की भी बात सीएम शिवराज ने कही थी। तो शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है और ऐलान भी इसका कर दिया गया है कि गौ कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश में होगा गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसको लेकर सीएम शिवराज पर निशाना भी साधा। तो वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी से और बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम जी से, जो दोनों ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। कमलेश्वर पटेल जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। लव जिहाद के बाद एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है शिवराज सरकार। गौ कैबिनेट का गठन किया जाएगा, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, 15 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश में सरकार रही जी, और गौ संरक्षण की ये तो कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते रहे। पर सच बात है कि इस दिशा में अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में किया। इन्होंने 15 साल में गौ संरक्षण की दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया और सिर्फ ये घोषणाएं करते हैं, नए नए नारे लेके आते हैं। अभी गौ संवर्धन मंत्रालय का जो गठन, गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं, इसी बातों की दुकान ही रहेगी मुझे जहाँ तक जानकारी है, अभी तक का जो अनुभव रहा है। और जो हमने गौशालाएं बनाई हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन कर नहीं पा रहे हैं। उनका तो क्रियान्वयन करें। हमने तो नीति भी बनाई थी, आजीविका मिशन के दीदियों को संचालित करने का मौका दिया। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में देखिए किस तरह से गौ संवर्धन की दिशा में काम कर रहे हैं और किसानों के गोबर तक खरीद रही सरकार। सही में अगर काम करना है तो पहले इनको जाके छत्तीसगढ़ में विजिट करना चाहिए और देख के आना चाहिए किस तरह से काम कर रहे। जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था उस समय, अगर उस पर सही ढंग से क्रियान्वयन कर लें तो सच में आवारा पशुओं से किसानों को निजात भी मिलेगी और गौ संरक्षण की दिशा में काम भी होगा। ठीक है। तो जी कहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार का सिर्फ भाषणों में इनका ज्यादा जोर रहता है, नई नई बातें करते हैं। पिछली बातों को अगर इनकी घोषणाओं का अगर
सूची निकलवाएंगे तो पता नहीं हजारों इनकी घोषणाएं हैं जिनका अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे इन्होंने कैबिनेट गठित किए थे पिछले सरकार में भी, पर उनका कहीं कुछ पता नहीं, आनंदम मंत्रालय से लेकर पता नहीं। ठीक है कमलेश्वर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। गिरीश जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रदेश में कई योजनाएं शुरू हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियान्वयन पर सवाल उठते हैं। क्या उम्मीद लगाएं हम कि जो गौ कैबिनेट का गठन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं फायदा होगा गौ संरक्षण को लेकर, संवर्धन को लेकर? न केवल गौ संरक्षण को, मैं सारी बातें आपको कहना चाहता हूँ जी। ये सारे मुद्दों को लेकर के ही कांग्रेस गई थी। हमारे शिवराज जी को घोषणा वीर कहा इन्होंने। हाँ। ये कहा कि ये कुछ नहीं करेंगे। तो सारे मुद्दों को तो जनता के सामने रख दिया और असली परीक्षा हो गई। जनता ने निर्णय दे दिया कि घोषणा वीर कौन है, कमलनाथ है, झूठ बोलने वाले कौन है, कमलनाथ है, या लोगों को धोखा देने वाले कौन, कमलनाथ है। जनता ने निर्णय दे दिया। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जरा इनसे पूछिए, यहाँ कांग्रेस की सरकार रही आई, बाणसागर बांध क्यों नहीं बना? बाणसागर बांध तब बना जब शिवराज जी मुख्यमंत्री हुए। नहरों का पानी इनके गांव में भी नहरों का पानी शिवराज के आने के बाद गया है। और ये कहते हैं हम घोषणा वीर हैं। घोषणा तो ये करते हैं, घोषणा वीर। कमलेश्वर जी, मैं आपको मौका दूंगा, गिरीश जी की बात सुन लेते हैं पहले। उदाहरण दे रहा हूँ, बाणसागर का पानी हो, सड़कों का जाल हो, तमाम सारी बात। तो ये घोषणा वीर कहते कहते तो इनको पता चल गया कि घोषणा वीर कौन है। इसलिए ये अब कहना बंद करें और वास्तव में जो विपक्ष की भूमिका वो अदा करने का प्रयास करें। ये जब चुनाव आएगा तब फिर घोषणा वीर कहेंगे। ठीक है कमलेश्वर जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी जी। देखिए, जहाँ तक गौ संवर्धन की बात है तो सच बात है कि कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में करके बताया। 1000 नवीन गौशाला बनाई, 4000 और गौशाला बनाने की स्वीकृति दी थी और उस दिशा में काम करके बताया। और जिस चुनाव प्रबंधन की बात कर रहे हैं गौतम जी, जिस तरह चुनाव जीते हैं ये इनके नेता जानते हैं। कितना पानी की तरह पैसा बहाया है, दारू बहाया है, और कौन कौन से मैनेजमेंट किए हैं, प्रशासन ने किस तरह से नंगा नाच नाचा है। ये चुनाव कैसे हुआ है, कैसे जीते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जनता का अगर जनता तो ये चुनाव निष्पक्ष होता तो कभी दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये सत्ता तो जोड़ तोड़ की सत्ता है। अभी देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। बात कर रहे थे बाणसागर नहर की, वो बुनियाद कांग्रेस सरकार ने रखी और बीच में पैसों के अभाव होने की वजह से केंद्र सरकार ने, जब हमारी 10 साल केंद्र में सरकार थी, नहरों के लिए भारी मात्रा में पेयजल सिंचाई परियोजना के लेके सारी गिरीश जी, गौ संरक्षण को लेकर सवाल लगातार उठते आए हैं। मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर भी सवाल लगातार उठते आए हैं। तो गौ कैबिनेट बनने के बाद क्या इससे निजात हमें मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल सकारात्मक रूप से गौ संरक्षण के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार भी काम कर रही है और निश्चित तौर पर उन्हें पूरा मंत्रिमंडल बनने के बाद आवश्यक रूप से काम होगा। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है कि ये कह रहे हैं कि सब ये बाणसागर को उठाया इन्होंने कि नींव इनने नहीं रखी भैया। जनता पार्टी की सरकार 77 में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी उनने रखा था। ये गलत बोलते हैं। और इनका कार्यकाल आया तो 2007 तक उसमें कुछ हुआ ही नहीं। ये कांग्रेस के कार्यकाल में तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें। तो सरकार ने जब पैसा, हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय इतनी फंडिंग हुई है। अरे मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, 1977 में मोरारजी देसाई ने चलिए ठीक है, इतना तो जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है कमलेश्वर पटेल जी, आपका शुक्रिया, और गिरीश गौतम जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है शिवराज सरकार। गौ कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश में किया जाएगा और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक बार फिर शिवराज घोषणा कर रहे हैं।